साथियों नमस्कार। मैं आपका होस्ट रोहित क्रिप्टोजेनिक्स के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से मैं कोई वीडियो ला नहीं सका और इस कारण से हम थोड़ा-सा पीछे रह गए हैं। लेकिन साथियों अब हम छोटे-छोटे कुछ वीडियोज़ लाएँगे क्योंकि कुछ साथियों की शिकायत भी थी कि वीडियोज़ काफ़ी बड़े हो रहे थे। तो हम छोटे-छोटे सेक्शंस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि अभी ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। हमें अच्छे से पहले सारी चीज़ें समझनी हैं और उसके बाद हम जो है ट्रेडिंग के अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सिखाया जाएगा पहले आप उसको पेपर ट्रीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ बताई जाएगी उसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे ना लेते हुए एक एजुकेशनल पर्पस पे आप समझिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कंटेंट के अंदर आपको बताया था मैंने कि हम धीरे-धीरे सारी चीज़ों को डीपली सीखने की कोशिश करेंगे। पहले बेसिक तौर पे समझेंगे और उसको फिर बाद में डीप लेवल पे भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कैंडल स्टिक। वीडियो काफ़ी छोटा रखा जाएगा और इसको हम विस्तार से अलग-अलग वीडियोज़ में देखते चले जाएँगे। कैंडल स्टिक्स में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंडल स्टिक्स होते क्या हैं, उसकी बेसिक्स क्या हैं, कैसे उसे पढ़ते हैं, चार्ट पे कैसे दिखता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंडल स्टिक जो है बेसिकली क्लासिफाई की जा सकती हैं दो तरीके से, क्योंकि कुछ लोग उसे अलग तरीके से समझते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से। तो इसी कारण से इसको क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों में। मैं इसको एकदम सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में, लेकिन वो सारा एकदम जम्बल्ड वे में दिखाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक बाइफरकेट करके एक अच्छे आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैंडल स्टिक्स बेसिकली दो तरीके से समझी जा सकती हैं। पहला है नंबर्स की, नंबर ऑफ कैंडल स्टिक्स, क्योंकि जो पैटर्न बनता है उसमें सिंगल कैंडल स्टिक्स हो सकती हैं जिसपे हम ट्रेड करते हैं, डबल कैंडल स्टिक्स हो सकती हैं और ट्रिपल कैंडल स्टिक का पैटर्न भी हो सकता है। तो जितनी नंबर ऑफ कैंडल स्टिक्स एक साथ ज्वाइन करके एक पैटर्न बनता है उतना ही स्ट्रॉन्ग उसकी स्ट्रेंथ होती है और कंफर्मेशंस मिलते हैं। दूसरा है डायरेक्शन, डायरेक्शनल तरीके से, क्योंकि कुछ जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्शनल पर्पस से मतलब कंटिन्यूएशन और रिवर्सल को मद्देनजर रख करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस तरीके से। कुछ कैंडल स्टिक्स होती हैं जो कंटिन्यूएशन को दर्शाती हैं, कुछ कैंडल स्टिक्स होती हैं जो रिवर्सल को या रिट्रेसमेंट को दर्शाती हैं। तो उसको उस तरीके से भी क्लासीफाई किया जा सकता है। और अब हम समझते हैं आगे कुछ चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक का जो रोल है, एक मिनट, कि कैंडल स्टिक का यूसेज और रोल क्या है बेसिकली। ठीक है, रोल रोल का मतलब आप ये कर सकते हैं कि क्या रेफरेंस मिलता है हमें, क्या समझ सकते हैं हम इससे। तो सबसे पहली चीज़ और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है सेंटीमेंट। मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है, बेयरिश है, बुलिश है सेंटीमेंट, वो हम समझ सकते हैं कैंडल स्टिक के माध्यम से, क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन पे काम करता है। तो इसीलिए अ, ये सबसे पहले दर्शाता है, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन पे आप काम करते हैं तो ये बेसिकली लीड करता है, तो मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है। उसके बाद में आप समझ सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड का स्ट्रेंथ, अगर हमने पहले सेंटीमेंट जान लिया कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या रेंज बाउंड है, तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, अगर ट्रेंडिंग है तो क्या स्ट्रेंथ है, कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं होगा, वो हम इस कैंडल स्टिक के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी तरीके से रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। हम समझ सकते हैं कि रिवर्सल्स किस तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद में अगर कहीं बुलिश सिनेरियो, ट्रेंड अच्छा चल रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट्स आते हैं, क्योंकि जो कैंडल स्टिक्स होते हैं बेसिकली एक ही डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। मतलब अगर आप वो ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि वो इसी तरीके से चलते चले जाएगा। बेसिकली वो इस तरीके से नहीं जा करके वो पहले ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे रिट्रेस होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस होगा,
फिर हो सकता है थोड़ा सा कम रिट्रेस हो, लोअर लो बना के, और उस तरीके से फिर वापस ऊपर चले जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हम इसमें समझेंगे। कैंडल स्टिक बेसिकली ये सब कुछ बताती है, हमें सिर्फ थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी हम इसमें, अगर हम प्रिसाइसली अच्छे से ट्रेड ट्रेड करते हैं, अच्छी तरीके से डीप स्टडी के साथ समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए साथियों, किसी भी इंडिकेटर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप इसी से एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कैंडलस्टिक? एक मिनट। प्रिंसिपल्स ऑफ कैंडलस्टिक्स में आप ये समझिए कि हमें कैंडलस्टिक्स को यूज करते समय क्या क्या समझने की जरूरत है। इसमें सबसे पहली चीज आती है वो है कि सारे सिग्नल्स जो कैंडलस्टिक देती है वो इक्वल और सेम नहीं होते हैं। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको डिटरमाइन करते हुए हमें देखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जहाँ हम समझते हैं जैसे डॉजी कैंडल बनी है, तो डॉजी कैंडल बेसिकली रिवर्सल दर्शाती है, लेकिन अगर अप ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, वहाँ पे बीच में कहीं बन जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो उस स्ट्रेंथ को उस तरीके से ना दिखे, या कोई बुलिश हैमर बना है या शूटिंग स्टार बना है। तो ये चीज़ें लोकेशन पे भी डिपेंड करती है, किस ट्रेंड पे बनी है, मिडल ऑफ द ट्रेंड ट्रेंड बना है, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड बना है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, जिसको हम आने वाले टाइम में समझेंगे। मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ताकि आप कहीं ना कहीं नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। उसके बाद में कैंडल स्टिक की जो विक होती है, जो उसकी शेडो जिसको हम बोलते हैं, विक, बॉडी, साइज एंड कलर, इन चारों को देख करके हमको ट्रेड करना होता है, और इसी से डिफाइन होती है बेसिकली। तो ये मेजर प्रिंसिपल मतलब कैंडल स्टिक को डिफाइन करती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कंटेक्स्ट और रेफरेंस। ठीक है, जब मैं कंटेक्स्ट की बात करता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडल स्टिक या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न जब बनता है, तो किस रेफरेंस में, किस लोकेशन पे बना है, तो वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले कि ये किसी ट्रेंड के पहले बना है या ट्रेंड के बाद में बना है। ठीक है, या किस टाइम फ्रेम में बना है। इसके अलावा फॉल्स सिग्नल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंडल स्टिक से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिट्रेसमेंट वगैरह तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आप लोकेशंस के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से सिग्नल को भी कर सकते हैं कि ये फेक आउट है या वास्तव में कोई ब्रेकआउट है। ठीक है, इससे कंफर्मेशंस भी मिल सकती हैं, क्योंकि मल्टीपल पैटर्न्स जब बनते हैं, मतलब जैसे कि सिंगल, डबल और ट्रिपल पैटर्न्स बनेंगे, तो उस समय आपको कंफर्मेशंस भी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो आइए देखिए, काफ़ी सारी, तो आपका मतलब हाउ टू रीड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द कैंडल स्टिक्स। तो आपको लगता होगा कि शायद इतने सारे पैटर्न्स मेरे को समझने होंगे, इतनी सारी चीज़ें समझनी होंगी जो लोग दिखाते हैं आपको, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले बेसिक समझना है, जो कि इस तरीके से समझा सकता है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स बेसिकली दो तरीके की मानी जा सकती हैं। एक होती है बेरिश कैंडल, जो कि रेड कैंडल होती है, किसी भी चार्ट पे आप देखेंगे। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है कि किस तरीके से हम कैंडल स्टिक को रीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रेड कलर की कैंडल होती है, इसे आप समझिए बेरिश कैंडल। ठीक है, जो कि दर्शाती है कि नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट। ठीक है, बुलिश कैंडल का मतलब होता है एक ग्रीन कैंडल जो फॉर्म होती है, वो बेसिकली दर्शाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के उस पर कर रहे हैं, सारी कैंडल ही ग्रीन बनती जा रही है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, सारी ग्रीन बन रही है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि उसमें कुछ कैंडल्स रेड भी बन सकती हैं। ठीक है, तो कैंडल्स को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैंडल किस तरह की होती है। कैंडल में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक हाई पॉइंट दिख रहा है, कैंडल का एक लो होता है। ठीक है, उसके बाद में ओपन और क्लोज, ये चार चीजें होती हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, जब कोई बेरिश कैंडल बन रही है, तो ऑब्वियसली वो मार्केट नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो इसका ओपन भी यहाँ से खुलता है। ठीक है, इसकी ओपनिंग यहाँ से होती है, क्लोज यहाँ पे होती है। उस अगर डेली कैंडल है, तो उस दिन का सब लो यहाँ पे होगा और हाई यहाँ पे होगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि कैंडल आपकी यहाँ पे खुलेगी, ठीक है, हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद फिर नीचे आए, यहाँ तक गई, ये लो बना लिया, लेकिन बुल्स आए बाद में और उन्होंने और थोड़ा ऊपर लेके ले जाने की कोशिश करी, तो उसको यहाँ पे फाइनली क्लोज कर दिया। तो ये इस तरह की एक कैंडल बन गई, ठीक है। इसको हम और आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बुलिश कैंडल जो है ऑब्वियसली ऊपर की तरफ दर्शाती हैं, तो एक कैंडल का जो ओपनिंग है वो यहाँ से होती है, ठीक है। बुलिश मतलब ऊपर, तो कैंडल यहाँ से ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया हो, थोड़ा सा नीचे गया, आप थोड़े डरे होंगे, लेकिन उसके बाद में मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ गया, एकदम हाई बनाया उसने यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे क्लोज हुआ। अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल में ये होगा कि पहली 5 मिनट कैंडल जो है इस तरीके से बनी होगी, और यहाँ इसका हाई बना, यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि कैंडल बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं 4 पॉइंट्स के अंदर। फर्स्ट इज हाई और लो, इस कैंडल का हाई और लो कहाँ है, मतलब हाई और लो का प्राइस रेंज, और ओपन और क्लोज कहाँ पे हुई है, वो चीज़, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर पाते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल है तो बेरिश कैंडल है, ठीक है। इसको मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि हमने देखा कि ये एक कैंडल है, मान लीजिए, तो बेसिकली ये कैंडल फॉर्म कैसे हुई है, आप ये मान सकते हैं, मान लीजिए कि ये 1 डे की कैंडल है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या होगा, इसमें क्योंकि मान लीजिए अगर ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल में आप देख सकते हैं कि जो कैंडल है वो यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कैंडल ओपन हुई, लेकिन थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे गया, ठीक है। यहाँ पे इसका लो बना, लो, उसके बाद बुल्स काफी एक्टिवेट हो गए, एकदम से मार्केट को ऊपर लेके गए, एकदम ही ऊपर लेके चले गए, यहाँ पे इसका हाई बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से वापस रिट्रेस करता है मार्केट, ठीक है। दिन भर की बात कर रहा हूँ कि पूरे दिन भर में हुआ ये कि सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ तक नीचे गया मार्केट, फिर बाद में धीरे धीरे ऊपर गया, और फाइनली यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो ये कैंडल जो है इस तरीके से दर्शाती है इसको, ठीक है। तो ऐसा, हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट नीचे गया होगा तो भी जिगजैग तरीके से गया होगा, ऊपर भी गया होगा तो ऊपर भी इस तरीके से ही गया होगा, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। फाइनली यहाँ पे गया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे 1 घंटे में अगर आपने 1-1 घंटे की कैंडल्स ली होंगी, तो ये मान लीजिए ये 24 घंटे का पूरा पैरामीटर है, और ये एक सिंगल डेली कैंडल बनी है इस तरीके से, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके से अगर हम बेयर कैंडल की बात करें, अगर हम रेड कैंडल की अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे रेड कैंडल की अगर हम बात करते हैं, ये है आपकी रेड कैंडल। तो इसमें बेसिकली जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पे होगी, ओपनिंग होगी यहाँ पे। जब यहाँ ओपन होगा तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बेयर मार्केट, रेड कैंडल बेसिकली ऊपर ओपन होती है, तो मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ होगा डेली कैंडल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया, फिर वापस ऊपर चले गया, यहाँ पे इसने अपना हाई बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ से वापस नीचे आया होगा, नीचे आके बहुत नीचे आ गया, यहाँ पे इसका लो बन गया, डे का लो, और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया, और फाइनली यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैंडल बन गई। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, बहुत ऊपर चले गया, फिर नीचे गया, लेकिन वहीं पे वापस खुल गया, वहीं वहीं पे वापस बंद हो गया, तो आप इस कैंडल को अगर देख सकते हैं इस तरीके से, ये कैंडल जो बनेगी वो बेसिकली इस तरीके की बनेगी,
जिसमें कि मार्केट जहाँ खुला था वहीं पे ऑलमोस्ट बंद भी हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से कैंडल का मूवमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ये कैंडल समझते हैं, जैसे कि ये बेरिश हैमर है, बेरिश हैमर और बुलिश हैमर। ठीक है, ये हैमर है बेसिकली, रेड कैंडल है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से आएगा नीचे की तरफ मार्केट, तो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की रिट्रेस को मतलब ऊपर की तरफ गया होगा, यहाँ इसका हाई बना, और यहाँ से धीरे धीरे करते हुए करते 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 ये बहुत नीचे तक गया, यहाँ इसका लो बना, और फिर बुल्स काफ़ी एक्टिवेट हो गए और इसको प्रेशर करके ऊपर तक लेके गए वापस, और यहाँ पे फाइनली क्लोज कर दिया। ठीक है ना? तो ये एक तरह का हैमर बन गया। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं बुलिश हैमर की बात करते हैं, जो कि ग्रीन वाला है, तो इसमें मार्केट बेसिकली यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है ना? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, इसमें हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि दिन भर की कैंडल है, तो हो सकता है कि पहले ऊपर गया होगा, फिर वापस नीचे गया, पूरा नीचे चले गया, हो सकता है धीरे धीरे गया होगा, और उसके बाद ये फिर से बुल ने अपना दम दिखाया और यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ था और बुल इसको खींच करके यहाँ तक लेके चले गए। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे एक बुलिश हैमर बन गया। तो इसे आप है ना अलग अलग तरह की चार्ट पे भी आप देखेंगे, मैं चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा सारी कैंडल्स, जिसको आप अपनी तरीके से ड्राइंग करने की कोशिश करिए कि कहाँ पे मार्केट खुला होगा, कहाँ पे बंद हुआ होगा, और किस तरह का मूवमेंट आया होगा अगर ये डेली कैंडल है। क्योंकि अगर मान लीजिए डेली कैंडल के बाद आप आवरली कैंडल देखते हैं, तो 24 कैंडल्स होंगी जो कि एक एक डे को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अगर आप 4 घंटे की कैंडल देख रहे हैं, 4 आवर्स वाली कैंडल, तो आप देखेंगे कि 24 घंटे की कैंडल, मतलब एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 6 कैंडल बना रही होगी इस 4 4 घंटे की। ओके। अब हाँ, तो जैसा हमने देखा अभी कि हैमर के अंदर यहाँ पे जैसे ओपनिंग प्राइस है, अगर बेरिश कैंडल है, और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे, मतलब इसमें हुआ ये होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बहुत पीछे तक गया, और फिर बाद में यहाँ पे कहीं क्लोज हो गया, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से नीचे है क्लोजिंग प्राइस, इसीलिए ये एक बेरिश कैंडल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे अगर ओपन होता है नीचे की तरफ, और इसके बाद में जो है मार्केट नीचे की तरफ जाता है और फिर ऊपर क्लोज करता है यहाँ पे कहीं, तो ये ग्रीन कैंडल बन जाती है और ये एक बुलिश हैमर बन जाता है। ठीक है, बुलिश पैटर्न्स हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि बुलिश पैटर्न्स में बुलिश कैंडल्स जो होती हैं जिसमें कोई भी विक नहीं होती, जिसे हम कहते हैं मोरी बोजो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मार्केट यहाँ ओपन होता है और ये डायरेक्ट यहाँ पे जाके क्लोज हो जाता है, तो कहीं कोई रुकावट नहीं है, हालांकि मार्केट इस तरह गया होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं जाके क्लोज हुआ होगा कुछ अगले 24 घंटों के अंदर, अगर एक दिन की कैंडल है तो। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आपकी मार्केट यहाँ पे खुला और ये लगातार ऊपर गया और रिट्रेस होकर के यहाँ पे कहीं बंद हुआ, तो इसलिए ये कैंडल इस तरीके की बनी। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे तो जिस तरीके से बॉडी शॉर्ट होती जा रही है, तो स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं कम हो रही है कैंडल की। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है बॉडी, क्योंकि यहाँ खुला मार्केट, मार्केट यहाँ पे कहीं खुला होगा, उसके बाद में हुआ ये कि मार्केट जो गया है ऊपर, फिर बेयर्स ने दम लगाया और बाद में फिर यहाँ जाके कहीं, यहाँ पे जाके कहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रीन कैंडल बन गई, क्योंकि ओपनिंग से ऊपर है क्लोजिंग, तो ये ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है,
इसी प्रकार से मार्केट जहाँ खुला है वहीं पे बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डॉजी कैंडल, जो कि एक न्यूट्रल कैंडल है बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे जैसे जैसे वो बॉडी की साइज बढ़ती चली जाएगी लाल कलर के अंदर, वो स्ट्रेंथ बेरिशनेस की बढ़ाती जाएगी, और ये सबसे नंबर 1 बेरिश कैंडल है। ठीक है, आइए अब इसे हम चार्ट में देखने की समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट में किस तरीके से दिखती है, देखिए चार्ट में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि ये जो है एक सबसे क्लियर कैंडल है, क्योंकि यहाँ कोई कंप्लीट बॉडी है पूरी, इसमें कोई विक नहीं है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गिरा, और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मार्केट को नीचे गिराती चली गई। ठीक है, आखिर में फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर यहाँ जाके कहीं ऊपर थोड़ा क्लोज हो गया, तो ये कैंडल इस तरीके की बन गई। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं कि एक ग्रीन मॉरिगो जो कैंडल यहाँ पे। ठीक है, तो प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझेंगे इस चीज़ों को, बट कैंडल